18 फरवरी से शुरू हुए उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल स्थगित हो गया है। सत्र के 5वें दिन बजट पास होने के बाद सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र की कार्रवाई को लेकर देहरादून से हमारे सहयोगी शुभम कोटनाला ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से खास बातचीत की है। कौन भाई? उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज संपन्न हो चुका है। किस तरह से 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र की कार्रवाई रही, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण। अध्यक्ष जी, 5 दिनों तक ये पूरा सत्र चला है, किस तरह से इसकी पूरी कार्रवाई थी? देखिए, ऐसा है, ये हमारे लिए बहुत स्पेशल सेशन था। एक तो साल का पहला सेशन था। आपने देखा होगा गवर्नर साहब का भी भाषण था। बजट हमने पास कराया है इसमें, और ई नेवा हम हुए हैं, पूरा डिजिटल हुआ है हमारा सदन। साथ ही साथ जो हमारा इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री रिसर्च स्टडी और ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है, उसको हमने दोबारा से शुरू किया है। तो ये एक स्पेशल हमारे लिए सेशन रहा। मैडम, इसमें एक प्रवर समिति को भी विधेयक दिया गया है? नहीं, प्रवर समिति को कोई विधेयक नहीं दिया गया, एक वापस जरूर लिया गया है। एक खास बात और आई सदन में कि हालांकि सदन पूरा सुचारू रूप से चलता रहा, लेकिन इस बीच एक असहज करने वाली स्थिति सामने देखने को मिली पहाड़ और मैदान की। ऐसा है, देखिए, हम सबको ध्यान रखना चाहिए, अपने आचरण का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जनता की बात को लेकर आते हैं सदन में, तो कभी कभी तैश में भी आ जाते हैं, गुस्सा भी आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, लेकिन उसके बावजूद हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, पूरा देश विदेश हमें देख रहा है। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आचरण व्यवहार जो है वो सही तरीके का रहे। मैडम, इस दौरान आपने अध्ययन संस्थान का भी आपने शुभारंभ किया, उसको लेकर थोड़ा बताइए। बिल्कुल, जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो उसका जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च स्टडी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उसका नाम है, और उसमें हम प्रयास ये कर रहे हैं कि उसे पहले तो उसका जो मेन ऑफिस होगा वो भराड़ीसैंण में होगा, और प्रयास ये है कि पॉलिसी रिसर्च और गवर्नेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लाएं, रिसर्च हो, ट्रेनिंग हो, स्टडीज़ हो, ताकि क्या पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट समाज में हो रहा है, उस पर विधानसभा उत्तराखंड के माध्यम से भी कुछ पेपर्स हम लोग निकाल पाएं। इस बार का सत्र इसलिए भी खास रहा क्योंकि ई नेवा इसमें रहा। ई नेवा के साथ साथ एक किस तरह से पूरी कार्रवाई हुई? देखिए, ई नेवा हम सभी के लिए नया था, और डिजिटल हम लोग हो रहे थे, तो एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था। हम लोग सब मतलब एक इंटरेस्ट भी था, इंक्विजिटिवनेस भी थी कि क्या चीज़ है, लेकिन आपने जैसे देखा उसमें क्वेश्चंस भी आए, उसमें हमारी पूरा एजेंडा आया, उसमें बजट भी हमने, जब आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने बोलना शुरू किया, उसके बाद हमने बजट भी डाला। तो नया एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी न्यू एक्सपीरियंस है, तो हम छोटे छोटे अभी स्टेप्स ले रहे हैं। इन 5 दिनों में भी हमारे लिए बहुत लर्निंग्स रही, बहुत कुछ हमने देखा, जिसमें कुछ हमारे से गलतियां हुई, कुछ सीखने को मिला, और धीरे धीरे हम अपने को पूरी तरह से पारंगत करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम पेपरलेस हो सकें। एक अंतिम सवाल है मैडम कि ये सामान्य दिनों के मुकाबले कई घंटों तक लगातार काम करना, दोहरे दबाव, एक नियमों के तहत कार्रवाई करना, दूसरी विधायकों के हर किसी को समय देना, किस तरह से पूरा मैनेज? बहुत आसान तो नहीं होता है, देखिए, इट्स टफ, क्योंकि 5 दिन लगभग मैं 7-8 घंटे बैठी हूँ सदन में, और सेकेंड हाफ तो लंबा ही हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ही, ये मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि मैं अगर स्पीकर हूँ तो मेरा ये दायित्व है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि मुझे इसे करना चाहिए, और साथ ही साथ शायद ईश्वर की कृपा है, मुझे आनंद भी आता है और बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, इसलिए मैं वहाँ बैठकर पूरा संचालन कर पाती हूँ। तो हमारे साथ थे विधानसभा अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि पूरी सत्र की कार्रवाई संपन्न की जा चुकी है और अब आने वाला सत्र जो है गैरसैंण में किया जाना है। उम्मीद की जाती कि इसे भी ई नेवा के साथ किया जाएगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, इंडिया न्यूज़ के लिए देहरादून से।